अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ARY डिजिटल के बहुत ही चर्चित ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के एपिसोड 13 की, जिसमें फरहान सईद और सना जावेद ने अपनी लाजवाब एक्टिंग से एक बार फिर सबका दिल जीत लिया है। ये एपिसोड इतने सारे इमोशंस लेकर आया कि देखते देखते कभी आंखें नाम होती हैं, कभी दिल गुस्से से भर जाता है और कभी एक ऐसी ठंडक महसूस होती है जो सच्चे रिश्तों से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ खास था। दोस्तों, इस एपिसोड का सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग मोमेंट था दादा ने घर का आधा हिस्सा अनस के नाम ट्रांसफर कर दिया। यह खबर जैसे एक तूफान की तरह पूरे घर में फैल गई। मुरसलीन का रिएक्शन, शाजिया के आंसू, शायान का गुस्सा, सब कुछ एक साथ स्क्रीन पर आ गया और यह सीन इतना इंटेंस था कि आंख नहीं हटा सकते थे। दादा ने सीधा कहा कि आधा आधा मतलब अनस का भी उतना ही हक है जितना मुरसलीन का। यह फैसला सिर्फ एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं था, यह एक बाप का अपनी गलती को सुधारने का आखिरी मौका था। दोस्तों, दादा का यह कहना कि मैं अपनी आखिरत की तैयारी कर रहा हूं और अल्लाह के सामने जवाब देना है, यह एक ऐसी लाइन थी जो सीधा दिल में उतर गई। इन्होंने मुज्तबा को घर से निकाला था, उसका हक मारा था। आज वो अपने उस गुनाह का काफरा अदा कर रहे थे। और जब अनस ने कहा कि दादा आपकी मोहब्बत ही मेरा सब कुछ है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो दादा ने कहा कि मोहब्बत काफी नहीं होती, हक देना भी जरूरी है। दोस्तों, ये एक ऐसा डायलॉग था जो सिर्फ ड्रामा में नहीं बल्कि रियल जिंदगी में भी कितना बड़ा सबक रखता है। अब आते हैं मुरसलीन के सीन पर। मुरसलीन एक ऐसा इंसान है जो अपने आप को सबसे ज्यादा खिदमतगुजार बेटा समझता है। उसने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी बाप की खिदमत की, कभी आंख उठा के नहीं देखा, एक आवाज पर दौड़ता रहा और आज इस अनस को घर का आधा हिस्सा दे दिया। दोस्तों, मुरसलीन का दर्द समझ में आता है। वो इतना कुछ करता रहा और उससे लगा कि वो सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि उसने अनस के साथ जो सुलूक किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ड्रामा ने दोनों साइड्स को बहुत ईमानदारी से दिखाया है। न मुरसलीन पूरा गलत है और ना अनस पूरा मजलूम, लेकिन हक और इंसाफ का तक़्क़ज़ा हमेशा पूरा होना चाहिए। शायान का कैरेक्टर इस एपिसोड में बिल्कुल अपनी मां की तरह रिएक्शन कर रहा था। उसने कहा कि अनस एक ऊंट की तरह है, घर में आने दो तो पूरा दायरा ले लेता है। और मुरसलीन ने यह भी कहा कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, ये सब डायलॉग सोच में डाल देते हैं कि जब किसी घर में प्रॉपर्टी का मामला आता है तो रिश्ते कितनी तेजी से बदल जाते हैं। वो लोग जो कुछ देर पहले भाई था अब दुश्मन बन जाता है। ये ड्रामा इस सच को बहुत क्लियरली दिखाता है। इस एपिसोड का सबसे टचिंग सीन था जब दादा अनस को अपने पास सुला रहे थे और बार बार कह रहे थे कि मैंने तुम्हारा हक अदा कर दिया। अनस की आंखों में आंसू थे और दादा की आंखों में एक सुकून था जो शायद काफी वक्त बाद आया था। दोस्तों, ये सीन सिर्फ एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं था, ये एक दिल का बोझ उतरने का सीन था। एक बाप जो अपनी गलती का एहसास रखता था और आखिर में अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में उसने वो गलती सुधार ली। इसका खामा फरहान सईद ने कितनी खूबसूरती से अदा किया, ये देखने वाली बात थी। दोस्तों, दूसरी तरफ ड्रामा में अंसा की स्टोरी लाइन भी इस एपिसोड में काफी अहम मोदी पर आई। अंसा खुर्शीद अंकल के घर रह रही थी और मोहल्ले के लोगों ने बातें शुरू कर दी। लोगों ने खुर्शीद अंकल को सुनाया कि घर की रोशन बहुत जल्दी बुझती है, बातें होती हैं। अंसा के लिए खुर्शीद अंकल का दमान थामा हुआ था, लेकिन इस इल्जाम ने खुर्शीद अंकल की इज्जत को अंदाज में हर्ट किया जो बिल्कुल भी सही नहीं था। उनका यह कहना कि मैंने जिंदगी में सिर्फ अपनी इज्जत बचाए रखी थी, ये एक ऐसा दर्द था जो बहुत गहरे था। अंसा का रिएक्शन दोस्तों सच में काबिले तारीफ था। जब उसने सुना कि खुर्शीद अंकल पर इल्जाम लग रहा है तो उसने कहा कि मैं अभी जाके उनका मुंह तोड़ देती हूं। ये अंसा की फितरत है, वो खुद कुछ भी सहती है लेकिन अपने करीबी का दर्द नहीं देख सकती। लेकिन खुर्शीद अंकल ने कहा कि कितने मुंह बंद करोगी, कितनों से लाड़ो। और फिर अंसा ने फैसला किया कि वो वहां से चली जाएगी ताकि खुर्शीद अंकल की इज्जत और ना तोकरे। दोस्तों, ये एक सेल्फलेस डिसीजन था, लेकिन साथ ही एक दर्दनाक डिसीजन भी था। वो लड़की जो पहले से ही घर खो चुकी है अब एक और छाट से महरूम हो रही है। खुर्शीद अंकल का वो सीन जब वो रोते हुए कह रहे थे कि मेरे पास जिंदगी में सिर्फ मेरी इज्जत थी। दोस्तों, ये सीन दिल तोड़ने वाला था। एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी और लोगों ने एक रात में उसकी सारी मेहनत को तालखियत में बदल दिया।
ये ड्रामा समझ की उस बुराई को दिखा रहा है जो सच से पहले झूठ को मानता है। और अंसा का आंसू और वो भीगती आंखों से माफी मांगना, ये एक ऐसा सीन था जो स्क्रीन से नहीं भी। ये एक ऐसा सीन था जो स्क्रीन से नहीं भूलता। दोस्तों, अम्बरीन का किरदार इस पूरे एपिसोड में एक ऐसी चतन की तरह खरा रहा। उसने अनस का साथ दिया, मुरसलीन को आईने में अपना चेहरा दिखाया और ये भी कहा कि फेरो भी खुद को सबसे बड़ा कहता था, लेकिन नील में दुबा। ये एक बोल्ड और फियरलेस कैरेक्टर है और हर सीन में अम्बरीन की मौजूदगी ड्रामा को और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। इस एपिसोड में एक सीन और भी था जो काफी एंटरटेनिंग था। शायान का ये कहना कि दादा ने शायद मुरसलीन को किसी डस्टबिन से उठाया था। दोस्तों, बुरा सीन होते हुए भी ये लाइन हासिल आ गई। ड्रामा का ये बैलेंस के सीरियस के बीच में भी एक मोमेंट ऑफ ह्यूमर आता है। यही चीज इस ड्रामा को देखने में और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। एपिसोड 14 से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। क्या अनस इस घर में रह पाएगा या मुरसलीन का प्लान कुछ और होगा? क्या अंसा किसी सेफ जगह तक पहुंच पाएगी? और खुर्शीद अंकल की इज्जत क्या कभी वापस आएगी? ये सारे सवाल एपिसोड 14 का इंतजार बहुत बेचैन बना देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा बस तेरा साथ हो एपिसोड 13 का मुकम्मल और दिल से किया हुआ रिव्यू। उम्मीद है कि आप सबको ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। आपको इस एपिसोड में सबसे ज्यादा कौन सा सीन पसंद आया? और दादा के इस फैसले के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो सही था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले हर एपिसोड का रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और एपिसोड रिव्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।